तुम्हारे दिमाग के अंदर जो इतिहास भरा गया है वो तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों को लिखा हुआ है जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते थे। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका बनाया हुआ नैरेटिव आज भी तुम्हारे सिलेबस में जिंदा है। तुमसे कहा गया कि आर्यन बाहर से आए, तुमसे छुपाया गया कि असली लुटेरा कौन था, तुम्हें शिक्षा के नाम पे मेंटल स्लेवरी दे दी गई। ये वीडियो उन झूठों का पोस्टमार्टम करेगा जिनको तुमने हिस्ट्री समझ के एक्सेप्ट कर लिया। ये है असली इतिहास जिसका नाम है ट्रुथ दैट नेवर वाज टॉट। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज के कारण भारत को रेलवेज और इंग्लिश सीखने को मिली, लेकिन ये सच का सिर्फ एक पहलू है। लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रिटिश आए तो हमें अंग्रेजी मिली और हम मॉडर्न बन गए, लेकिन क्या अंग्रेजी सच में गिफ्ट थी या एक ऐसी चाल थी जिससे भारत को अपनी ही संस्कृति से काट दिया गया? सच ये है, अंग्रेजी एक उपहार नहीं हथियार था। एक ऐसा हथियार जिससे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी सभ्यता को निशाना बनाया गया। ब्रिटिशर्स का असली मकसद ये था, ऐसे लोगों का समुदाय तैयार करो जो रंग से तो भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो। ये लाइन थी लॉर्ड मैकले की, जिसने 1835 में मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के जरिए अंग्रेजी हम पर थोपी। और इससे पहले भारत में संस्कृत, पाली, पर्शियन और प्राकृत जैसी ज्ञान की भाषाएं थी जिनके पास अपना समृद्ध साहित्य, विज्ञान और दर्शन था। अंग्रेजी का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं था बल्कि असली भारत को भूलने पर मजबूर करना था। ब्रिटिश चाहते थे कि भारत के लोग मेंटली स्लेव बन जाए, जो अपनी हिस्ट्री को बैकवर्ड, अपनी भाषा को इंफीरियर और अपनी संस्कृति को अनकूल समझे। और यही हुआ। आज भी अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो उसे स्मार्ट कहा जाता है और जो अपनी मातृभाषा में बोलता है उसे गंवार। ये सिर्फ भाषा का प्रश्न नहीं है, ये एक पहचान का सवाल है। अंग्रेजी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अगर उसे एक सुपीरियरिटी का दर्जा दिया जाए तो वो कल्चरल स्लेवरी बन जाती है। दूसरा, लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दी तो उन्होंने कुछ तो अच्छा करा होगा, लेकिन सोचो, रेल बनाई किसके लिए? तुम्हारे लिए या अपने फायदे के लिए? ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाई थी किस लिए? अपनी लूट को आसान बनाने के लिए। ये रेलगाड़ियां किसी स्कूल या हॉस्पिटल तक नहीं जाती थी, ये जाती थी जहां से सोना, चांदी, कपास, मसाले और अनाज निकाला जा सके। रेलवे कोई डेवलपमेंट का मीडियम नहीं थी बल्कि ये शोषण का यंत्र था। ब्रिटिश एम्पायर के लिए भारत सिर्फ एक सप्लायर था, रॉ मटेरियल का सप्लायर, और रेलवे उस सप्लाई चेन का इंजन थी। तुम्हें क्या लगता है, पोर्ट्स और माइंस को रेलवे से कौन जोड़ रहा था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास पोर्ट्स तक जो रेलवे लाइन गई, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी सुविधा के लिए थी? वो इसलिए थी ताकि लूट का माल डायरेक्टली शिप्स में भरकर लंदन भेजा जा सके। ब्रिटिशर्स ने रेलवे दी, सही है, लेकिन उसका मकसद क्या था? ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर कोई चोर आपके घर के गेट का दरवाजा मजबूत कर दे ताकि वो आराम से चोरी कर सके, तो क्या तुम उस चोर का शुक्रिया अदा करोगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हमें सिखाया गया कि भारत को बिना हिंसा के आजादी मिली। गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से ब्रिटिश हार गए, पर सच क्या है मैं बताता हूँ, वीडियो को शेयर कर देना। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में बनी थी आजाद हिंद फौज। इसी फौज ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ बंदूकें उठाई थी, बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक के जंगलों में जंग लड़ी थी। हालांकि ये आर्मी हार गई थी, लेकिन इसके ट्रायल्स ने भारत के हर कोने में आग लगा दी थी। दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर INA के 3 ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल पर राजद्रोह का मुकदमा चला, पर पूरा देश इनके साथ खड़ा हो गया। जब ब्रिटिशर्स ने उनको सजा देने की कोशिश करी तो पूरी फौज में एक चिंगारी फैल गई। फिर आया 1946 का रॉयल इंडियन नेवी रिबेलियन, जो ब्रिटिश राज के लिए एक फाइनल शॉक बन गया। 18 फरवरी 1946 मुंबई के INS तलवार नेवल बेस से शुरुआत हुई। भारतीय ऑफिसर्स ने अंग्रेजी अफसर्स के खिलाफ डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के नारे लगाए। 2 दिन के अंदर 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बॉम्बे, कराची, वाइजैक, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह नेवल बेसिस में झंडा बदल गया। ये कोई मिलिट्री रिवोल्ट नहीं बल्कि एक नेशनल रेवोल्यूशन बन चुका था। आम जनता भी सड़क पर उतर गई। ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की, कई लोग शहीद भी हुए, लेकिन भारत के लोगों ने दिखा दिया कि अब वो स्लेवरी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने कहा दिस इज नॉट द राइट वे टू फाइट। उन्होंने इस विद्रोह का विरोध किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा गया ताकि सेलर्स को समझा बुझाकर समर्पण करवाया जा सके। जब सेलर्स ने हथियार डाल दिए तो उनको एक प्रॉमिस दिया गया, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बाद में उन पे केसेस भी हुए और उनकी नौकरियां भी चली गई। अब आप सोच लो कि हमें असली आजादी किसने दिलाई थी। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्लीमेंट एटली, जिन्होंने भारत को आजादी देने का डिसीजन लिया। उन्होंने बाद में कहा था, इट वॉज सुभाष चंद्र बोस आईएनए एंड नेवल म्यूटिनी that shook the roots of British hold in India, not Gandhi's quit India। तो फिर सवाल ये है कि हमें आजादी मिली या हमें आजादी दी गई? हिस्ट्री के सच पर धूल जमा दी गई है, लेकिन अगर तुम आंखों से पर्दा हटाओगे तो असली आजादी की कहानी सामने आ जाएगी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बात होगी उन झूठों की जो मुगलों के नाम पर छुपाए गए, और एक ऐसी थ्योरी जो भारत को भारत से ही अलग कर गई। पार्ट 2 में मिलेगा उस इतिहास का पोस्टमार्टम जिसका जिक्र तुम्हारी टेक्स्ट बुक में कभी नहीं हुआ। बिलीव मी, पार्ट 2 इज मोर एक्सप्लोसिव, मिस मत करना। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करो। जय हिंद, जय भारत।